नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा। बीपीएससी डबल एओ का एग्ज़ाम अगस्त में संभावित है ही और बीपीएससी भी एग्ज़ाम लेने के पक्ष में ही है। ठीक है, तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। बीपीएससी डबल एओ के लिए प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे, बहुत ही अच्छे सवाल हैं जो इसी साल बीपीएससी में ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए। सवाल देखने में इजी लगते हैं लेकिन उसी में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं दोस्तों। ओवर कॉन्फिडेंस वाले ज़्यादातर बच्चे गलती कर ही देते हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। पूरा वीडियो देखिए, कुछ सीखिए और समझिए। ठीक है ना। अच्छा लगे लाइक तो ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, आइए देखें। बीपीएससी डबल एओ प्रैक्टिस सेट 4 में अच्छे अच्छे सवाल हैं जो देखने में बहुत इजी लगते हैं लेकिन इसी में ज़्यादातर बच्चे गलती करते ही हैं। तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे इजी सवाल शुरू से ही है और ये इसी साल एक बीपीएससी में ही पूछा गया है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ये तो सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं अभी भी तो अपना नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आप ही के फ़ायदे के लिए है। आइए देखें अगला सवाल। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? आइए देखें, इसको समझते हैं। अच्छा सवाल पूछा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य काल के समय का है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की, मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। ठीक है, उसमें उसके बाद दिया है अशोक का राज्याभिषेक और तीसरा है मेगस्थनीज का भारत आगमन। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक के बाद मेगस्थनीज का भारत आगमन हुआ था। ठीक है, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी है, बहुत बार बताया गया है। उसके बाद अशोक का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे अशोक का राज्याभिषेक के बाद ही अशोक जो है कलिंग युद्ध लड़ते हैं। कि कौन से साल में लड़ते हैं ये भी सबको बताया गया है। अगर आप जानते हैं ज़रूर कमेंट कर बताइए। ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? कलिंग, अशोक की कलिंग विजय। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। उनका लड़का होते हैं बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार का लड़का होते हैं अशोक। ठीक है ना। तो अशोक तो बहुत बाद में आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना करते हैं, उसकी स्थापना करने के बाद मेगस्थनीज उनके दरबार में आते हैं। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। समझ आ रहा है लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये भी इसी साल पूछ दिया था। ये भी बच्चे में ही पढ़े होंगे, फिर भी बच्चे गलती कर ही देते हैं। 1869 ईस्वी, यहाँ 2 लिखा गया है, ईस्वी होगा। ठीक है, ईस्वी कर लीजिएगा। बहुत इजी सा सवाल था लेकिन फिर भी पूछा जाता है, कुछ न कुछ बच्चे जो है एग्ज़ाम में आंसर तो दें। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। ठीक है, तो कुशीनगर का नाम तो ज़रूर जानते होंगे। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इन सारा बातों पर बहुत बार बताया गया है, अलग से वीडियो भी बनाया गया है। बुद्ध पर ज़रूर देखें ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत बार ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इस सब सवालों को आप छोड़ नहीं सकते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले द्वारा किया गया था। तो ज़रूर इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एक बार नहीं बहुतों बार ये आपको दिखेगा एग्ज़ाम में। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? आइए देखें, यहाँ भी सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण सबसे पहले हुआ था। ये भी बहुत बार बताया गया है। और ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। उसके बाद हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ठीक है, तो ये तो तीनों लाइन से ही है। और नादिर शाह का आक्रमण भी बताया गया था, कब हुआ था? 1739 में। नहीं जानते हैं नोट कर लीजिएगा, 16 फरवरी 1739। तो सबसे पहले पूछ रहा है घटना, तो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण 1739 में हुआ था, तो ये सबसे पहले होगा। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध,
1761 ईस्वी और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। ठीक है, ये तो आप लोगों को सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? ठीक है, बहुत ही इजी और अच्छा सवाल है। जयप्रकाश नारायण पर मैंने कल ही वीडियो डाला था, आज़ाद दस्ता का निर्माण किए थे कैसे कैसे, उस पर पूरा डिटेल में मेंस के लिए बनाया गया था, उसको ज़रूर देखिए। उसमें से बहुत सारे सवाल आप जो है पीटी में भी कर सकते हैं और मेंस के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में रखा गया था? हजारीबाग जेल में। ठीक है, तो ये सवाल बहुत बार बना है और उम्मीद है सब लोग इसको नोट्स बनाए होंगे और सब लोग जानते ही होंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। इमारत दिया है और निर्माता दिए हुए हैं सूची 1 और सूची 2 में। इमारत यानी कि अलाई दरवाज़ा, ये तो सब लोग अलाई मतलब अलाउद्दीन खिलजी, ये तो सब लोग कर देंगे उम्मीद है। आगरे का किला, ये भी बहुत इजी है। आगरे का किला कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इत्मद उद दौला का मकबरा, ये भी बहुत प्रसिद्ध मकबरा है। इसमें पहली बार जो है संगमरमर का प्रयोग और हीरे जवाहरात के किए गए थे, तो ये नूरजहाँ ने बनवाया था। और दिल्ली का लाल किला, तो ये सब लोग जानते होंगे, शाहजहाँ। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 2, 1 जिसमें है आप लगा दीजिए आंसर। 3, 4, 2, 1 किस में है? बी में है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ से भी जानकारी मिल गई होगी बहुत सारे सवालों की। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुए थे आप पटना में, इसलिए ये सवाल बीपीएससी के एग्ज़ाम में या बिहार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, उम्मीद है ये भी नोट करेंगे आप। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो ये है 8वें। ठीक है, उम्मीद है इसको भी आप आराम से कर लेंगे। बहुत ही बार सवाल पूछा गया है और इजी सा सवाल हो जाना चाहिए। आइए देखिए, अच्छा सवाल आ गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? कितना अच्छा सवाल पूछा गया था, बताइए। संविधान सभा पहली बार कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उम्मीद है ये यहाँ तक तो सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा। और उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, और दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे दिन नहीं दिया है, दिन न दिया होता तो बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते। ठीक है, यानी कि दिसंबर में ही हुआ था पहला और दूसरा बैठक और लगातार फिर बैठक चालू हो गया और 11 दिसंबर को ही अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा के रूप में और दूसरी बैठक में 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए। ठीक है, तो ये दिसंबर में ही हुआ दोनों, तो ये दिसंबर 1946 आपका आंसर जाना चाहिए। ठीक है ना, उम्मीद है बहुत सब लोगों को समझ आ गया होगा। और डेट ज़रूर ध्यान रखा कीजिए दोस्तों, पढ़ते हैं आप तो डेट ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? कितना अच्छा सवाल है। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो किस अधिकार के तहत ये मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? 43वें, 44वें, 45वें या 46वें? ये किया गया था 46वें संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, ये 46वें संशोधन द्वारा 2002 में हुआ था एक्ट 21A के तहत। ठीक है, ये भी ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। उम्मीद है ये सब आप नोट करते हुए चलेंगे। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? भारत के उपराष्ट्रपति इनमें से कभी नहीं रहे। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। ठीक है, इसमें से ए नहीं रहे थे। फखरुद्दीन अली अहमद कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, बाकी एस राधाकृष्णन तो पहले ही उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया?
स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? गांधी जी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर 2014 को, क्योंकि उसी समय मोदी जी की सरकार जब आई थी तब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू में ही लाया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए डेट आप ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। यहाँ भी डेट भी पूछ देता है, अगर बीपीएससी के, ये तो एलडीसी का एग्ज़ाम का सवाल है, इससे आगे ऐसे ही जाइएगा। ऑडिटर के एग्ज़ाम में भी डेट पूछ देता है, 67 68 का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें आपको डेट वाइज ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो स्वच्छ भारत अभियान कब आया था? 2 अक्टूबर 2014 को। इसके अनुसार आंसर आपका 2014 हो गया। अगर 2 अक्टूबर भी दिया रहता तो कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए केवल ईयर दिया है। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये बहुत ईजी सा सवाल है। राजस्थान के नागौर ज़िले में हुआ था, तो ये राजस्थान, ठीक है। जुलाई 2021 ईस्वी में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसमें से प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव में से प्रहलाद जोशी को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उम्मीद है सब लोग नोट करेंगे क्योंकि बहुत ही करंट का अच्छा सवाल है, ठीक है। जुलाई 2021 ईस्वी में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, और कौन नियुक्त किए गए हैं इसमें से? तो थावर चंद्र गहलोत, ठीक है। जो भी नया होगा उसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जितने भी भारत के बड़े बड़े पोस्ट होंगे उनको नियुक्त करने वाले कौन होते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब कौन है महान न्यायवादी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप ज़रूर कमेंट करें अगर जानते हैं तो। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक भौतिक अधिकार नहीं है? भौतिक, मौलिक अधिकार होना चाहिए, भौतिक लिखा गया, मौलिक अधिकार कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसमें से संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है, तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे आप, ठीक है। निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है। दिल्ली, आगरा, अयोध्या और मथुरा में से बहुत इजी सा सवाल है। इसमें से अयोध्या जो है यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है, इसलिए ध्यान रखिएगा अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा है, सब लोगों को पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का खाली स्थान सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कौन से नंबर पे है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश, सब लोग को पता होना चाहिए। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर अपना बिहार का नंबर आता है, यानी कि तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है, ठीक है। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुंडरू पहले नंबर पे दिया है। हुंडरू जो है झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है, रांची शहर के पास ही है, ठीक है। तो यही जो है आ गया पहले ही नंबर का। बाकी सब ये धुआं कुंड और ककोलत, मंझर कुंड, ये सारे जो हैं बिहार के जलप्रपात हैं। उम्मीद है ये सारे को आप जानते होंगे। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? बिहार की पश्चिमी सीमा पर, बिहार का नक्शा आप देखे होंगे तो उत्तर में तो नेपाल आता है, ठीक है, और पूरब में इधर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आता है, इधर आता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, और नीचे आता है दक्षिण में झारखंड, ठीक है। इतना तो जानते ही होंगे। बिहार का नक्शा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है पश्चिमी सीमा पर स्थित, इधर पूर्वी सीमा पे वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश, यानी कि इजी आंसर हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? फल्गु नदी भी बहती है, बागमती भी बहती है, पुनपुन भी बहती है, और पुनपुन पर सवाल बार बार बना है। पुनपुन नदी कहाँ जाकर गंगा में मिलती है? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं तो फतुहा के पास जाकर गंगा में मिलती है, और सवाल बीपीएससी में बन चुका है। तो यहाँ से गोमती जो है
ये बिहार में नहीं बहती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। गोमती नदी यूपी में बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? बहुत ईजी और अच्छा सवाल है। एशिया महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे महाद्वीप है, विशाल महाद्वीप, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? बहुत अच्छे सवाल थे और इजी सवाल भी थे, लेकिन अच्छे अच्छे सवाल थे जिनको जानना आपको ज़रूरी था। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।